को कहा तुम घर बैठो, मैं आया। उसने कहा किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं डस्का जा रहा हूँ। कहती मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो, मैं आया। मैंने 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन पे। आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। आप एक काम करो, साथ वाली शॉप से ना एक 8 GB की USB पकड़ो, उसके अंदर सारी वीडियोस को डाउनलोड करके ना एक TXT फाइल बनाओ, लिंक के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ, उसका आगे कॉन्टेक्ट लिखो और वो USB आप मुझे ला के दे दो और साथ एक एप्लीकेशन दे दो, आगे मैं देख लूं। मुझे एक PDF सेंड की जाती है, दैट इज FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट लल्ला ब्रदर। कछुआ ब्रदर अरेस्ट भी हो जाता है। इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बदला ब्रदर और तलहा रिव्यूज के बारे में बताऊंगा। यार अगर आप लोगों को याद हो तो बदला ब्रदर ने डक्की भाई के ऊपर 2 साल पहले एलिगेशन लगवाई थी। डक्की भाई ने उसको किडनैप करवाया था। डक्की भाई ने उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी है कि वो काम डक्की भाई ने नहीं किया था, वो काम नदीम नानी वाले ने किया था। इससे पहले जो है ये बंदा मेरे पे एक वीडियो बनाता है, डक्की भाई थ्रेटन मी। और यूके के लोग ये मेरे साथ क्या कर रहा है, कोई हल है तो बताओ। लेकिन डक्की ने नहीं बताया और अब डक्की को पता है कि नदीम नानी वाले ने 1 साल पहले मुझे डरा धमका के अपने मामले को दबा दिया था और अब नदीम नानी वाला ही मेरे मामले को दबा सकता है, इसको डरा सकता है, धमका सकता है, चुप करा सकता है। एक मेरे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज ऐसा, ना मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ सारी। झूठ बोलना उसकी नेचर है। जो इंसान हाथ उठा के अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल दे, अब उसका क्या भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद उसकी वीडियो आ गई, डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली। पहले आई डक्की भाई थ्रेटन मी, फिर आया डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो भी मैंने उसको नहीं बोला था। डक्की भाई थ्रेटन मी द हिडन ट्रुथ जो है वो अपलोड हुई थी जून 22, 2022। हम लोग चलते हैं व्हाट्सएप चैट विद नदीम नानी वाला 19 जून, उससे 3 दिन पहले। मैं इससे कैजुअली बात कर रहा हूँ कि यार तुम टर्की आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं तब टर्की होता हूँ। ये मेरा व्लॉग तुम लोग देख सकते हो। 18 जून हम लोग जो है वो टर्की होते हैं। 19 जून को मुझे उसका मैसेज आता है, ब्रो उसने एक लिंक सेंड कर दिया। ये लिंक भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है। ये जहाँ पे उसने मेरे छोटे भाई पे वीडियो बनाई थी, बदला बदल दे, ठीक है जी। छोटे भाई अंडर एज लड़का, उस पे उसने वीडियो बनाई। वापस आ जाओ व्हाट्सएप चैट पे, उसने मुझे लिंक सेंड की। उसने कहा ये बहुत बकवास कर रहा है, इस बात हुई आपकी, मतलब वो कहना चाह रहा है इससे बात हुई आपकी। अब देखो मैंने इससे कोई टॉपिक इसका स्टार्ट नहीं किया, खुद ही मुझे इसका मैसेज आया लिंक सेंड करते हुए। इसको परमिशन दी है तुमने या खुद बना रहा है? पहुंच गए हो टर्की या नहीं? व्लॉग देखा है, फ्लाइट डिले हो गई। ब्रो आई डोंट लाइक वन थिंग, ही टॉक्ड अबाउट योर वाइफ एंड मदर। अभी वो मेरे से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है, मैंने उससे ये टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। नीचे जब इसने मेरे से पूछा कि उसने परमिशन लिया तुमसे कि नहीं, मैंने इसको ये स्क्रीनशॉट भेज दी कि भाई मेरी सिर्फ इतनी बात हुई है लास्ट। इंशाल्लाह आपकी मदर को कोई ऐसे ही मुंह पे गलत बात करेगा ताकि आपको भी फील हो। कुछ नहीं मिला तो एक बच्चे पर वीडियो बना दी जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मैंने इसको मैसेज भेजा, मैंने इसको कुछ नहीं कहा कि किसी को मैसेज करो, किसी को कोई थ्रेट करो, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। उसने मुझे खुद ही मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दी कि उसने कोई मैसेज किया बदला ब्रदर को, ठीक है देख। डक्की भाई ने ये भी कहा कि ब्रदर उनका नाम लेके वीडियो बनाएगा कि डक्की भाई थ्रेटन मी। आप लोग ये डक्की भाई की वॉइस सुनो। मैंने नहीं कहा उसको मैसेज करने का, ठीक है जी। नीचे आ जाओ, ये वॉइस नोट सुनो। ब्रो ये बातें मत कर, ये वीडियो बनाएगा तेरे पे, हम देखी ये और कहेगा कि डक्की ने ये बोला, ठीक है छोड़ दे। मेरा ब्रो गोल्डन रूल होता है, छोड़ दिया। हाँ मैंने परमिशन नहीं दी, इसकी झूठ बोल रहा है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछे कसम से, बस खत्म, ठीक है। तो मिस करा इसको, बस कह दे कि मेरी इसको मैंने पहले ही मना किया था, मेरी वाइफ पे बात नहीं करनी, ठीक है। और अब ये छोटे भाई और मदर को भी लिया है। हाँ इस चीज़ का मुझे गुस्सा है, लेकिन छोड़ ये तेरे खिलाफ चैट इस्तेमाल करेगा, देखना, ठीक है। बल्कि मुझे इस्तेमाल करके मेरा नाम लेकर तेरे खिलाफ चैट इस्तेमाल करेगा, देखना। मुझे पता है यूट्यूबर्स नहीं सब करते हैं, ये पता है मुझे, इस मुल्क के लोगों को पता है। मैंने पहले ही ऐलान कर दिया कि ये चैट जो है वो अब तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, और तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, मेरा नाम लेके तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बदला ब्रदर की शुरू से नीयत क्या थी। वो कहता हाँ दिस इन दिस, मैंने कोड वॉइस नोट भेजा ना, कहेगा डक्की भाई थ्रेटन मी और समथिंग, इस तरह का कोई केबल मारेगा, ठीक है। और मतलब यार मुझे पता है लोगों का, यार ब्रो मैं इस पूरे मुल्क के जो इंटरनेट पे रहने लोग हैं ना, उनका दिमाग पढ़ सकता हूँ, ये करेगा मुझे पता है, ठीक है जी। मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये बगैरती लगाने लगा है। पता इसको है कि नदीम ने जो मैसेज किया उसके पीछे डक्की भाई नहीं होना। ये मैंने आपको दिखा भी दिया, ये पूरा मैसेज जो है इसके अंदर मैं इसको कह रहा हूँ कि भाईजान मिस कराओ, इग्नोर करो, इसको फारिग कराओ। और ऊपर मैंने इसको एक जगह भी मैंने नहीं कहा कि इसको मैसेज करो, ठीक है जी। उसने खुद ही टॉपिक स्टार्ट किया मुझे लिंक भेज के। नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो है एक और स्क्रीनशॉट, ठीक है पढ़ लो, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर उसने कहा कि भाई मुझे इससे बात करने दो। मैंने कहा यार कीप इट नाइसली, ये देख लो। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि जाके थ्रेट करो या धमकाओ या डराओ,
मैं इसको कह रहा हूँ कीप इट नाइसली, ठीक है। साथ मैंने नीचे ये भी लिखा, आई एम नॉट इनटू मेकिंग एनिमीज, आल्सो आई वांट टू बाय आईफोन, हाउ मच, ठीक है। 13 प्रो मैक्स था, मैंने उससे पूछा कितने का मिलेगा। अलग टॉपिक पे जो है डिस्कशन स्टार्ट होगी। दोबारा से मैं आपको डेट दिखा दूं, ये 19 जून 2022 और ये कोई मॉडिफाइड भी नहीं है, ये चेक कर लें। आज है 3 फरवरी मंडे, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। नीचे मैं आपको स्क्रॉल करता रहता हूँ, साथ साथ अलग अलग चीजों की डिस्कशन हो जा रही है। नीचे मुझे इसने एक और स्क्रीनशॉट भेजी, गपशप लगा रहा है। भाई मैंने इसको नहीं बोला किसी को मैसेज करने का, जब इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी मैंने कहा तूने आगे क्या चैट किया, इसने मुझे एक और स्क्रीनशॉट भेज दी, ठीक है। बेसिकली वो लगा हुआ था डकी 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 डकी। वो असल में नदीम को बहुत बार कांटेक्ट करता है कि मुझे डकी के खिलाफ जो है मटेरियल दो। वो पिछले 3-4 साल से इसी चक्रों में लगा हुआ है। नदीम खुद ही लगा होता है दूसरों से बात करने। मैंने इसको नहीं कहा कि उसको जाके ये मैसेज करो तो फलाने को ये मैसेज करो। कुछ में जाके मैंने शुरू में डाल दी बात, मैंने आगे शुरू में डाल के ना टॉपिक शेयर कर दिया। मैं उसको चेक कर रहा था कि क्या कहता है इस बारे में। इस पे वही अटका हुआ है डकी डकी डकी। इसको मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुनाफिकत की भी आदत होती है, तुम्हारी जिंदगी बदलो अपने को, तुम एक ही स्पीड पे डकी 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 से निकल जाओ। तो आगे से वो लंबे लंबे करने लग गया, भाई शाम वाले ये ड्रामा हमारे सामने है, ठीक है जी। मैंने कहा समझने की कोशिश करो, मिस कराओ। आई एम टेलिंग यू ब्रो, पाकिस्तानी पीपल आर गेटिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तब जो है इन्फ्लेशन बहुत अजीब सी हुई थी, 300 का डॉलर पहुंचा हुआ था, महंगाई बहुत ज्यादा थी भाई, ठीक है जी। मैंने कहा मिस कराओ। एक जगह मुझे दिखाओ जहां पे मैंने नदीम को कहा हो कि जाके बदला बदल को थ्रेट कर दो। अब ये नदीम की शरारत है, मुझे उसकी इंटेंशन का नहीं पता, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो मुझे किसी चीज में फंसाना चाह रहा है, लेकिन है तो फिर भी बेवकूफ। उसको जब मैं कह रहा हूँ मिस कराओ, वो फिर भी मैसेज करी जा रहा है। साथ में मैं उसको ये भी कह रहा हूँ कि भाईजान अब ये चैट वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और बल्कि मेरा नाम लेके इस्तेमाल करेगा। मैं इस चीज को प्रेडिक्ट भी कर रहा हूँ, जो तुम हरकत कर रहे हो वो उसकी प्रेडिक्शन मैंने इसको पहले ही कर दी थी, ठीक है जी। ये आपने सारी कन्वर्सेशन देख ली। यहाँ पे आगे जी 22 जून जब बदला बर्दर वीडियो अपलोड कर चुका था कि डकी भाई थ्रेटन मी। मैंने इसको सिर्फ सैड इमोजी भेजी। मैंने कहा भाई डिप्रेशन में डाल दिया, कहता वीडियो विल बी रिमूव्ड इन 1 आवर, स्टे एक्टिव, दिस इज व्हाटएवर। इसको मैंने नहीं कहा कुछ, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कट अपनी फोन की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे मैंने कहा आई टोल्ड यू दिस एग्जैक्टली 52 सेकंड का मैंने कोई वॉइस नोट इसको भेजा, दोबारा सुन लो। ब्रो ये बातें मत कर, ये वीडियो बनाएगा तेरे पे, अब देखिए ये हो गया कि डकी ने ये बोला। तो मैंने ये चीज जो है पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, क्योंकि मैं बदला बदर को जानता था। जैसा कि मैंने आपको उसकी पुरानी चैट, जब मैं इसको अप्रिशिएट उसकी हेल्प किया करता था यूट्यूब को लेके, तब मैंने उस बंदे की नीयत को रीड कर लिया था कि ये बंदा किस मिशन में है। वो बस चाहता था कुछ ना कुछ डकी को कर करके मतलब एक तरह मैं उसको कह रहा हूँ कि यार मेरी वाइफ की ना मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब है, अभी आप उसमें वीडियो ना बनाओ। वो उसके बाद भी बना रहा है। इसका मतलब यह है कि वो उसने अपने एंड से पूरी कोशिश की कि डकी को मैं इतना उकसाऊं कि डकी की तरफ से मुझे कुछ ना इस तरह का मैसेज आ जाए जिस पे मैं फिर वीडियो बनाऊं। डकी को इतना तो पता है कि अब डकी उसको मैसेज करेगा तो वो फटाफट वीडियो बनाएगा डकी बाय थ्रेटन मी। तो डकी ने तो मैसेज नहीं किया, लेकिन नदीम नानी वाले ने मैसेज कर दिया। उसने उस मैसेज को इस्तेमाल करके कहा कि ये मैसेज डकी ने करवाया है, क्योंकि डक्की भाई ने मजीद ये भी बताया कि वो 7 साल से यूट्यूब पे हैं, उनको हर बंदे की फितरत पता है जो भी सोशल मीडिया पे है, और इनको पहले ही पता था कि ये बात वो डक्की भाई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे बहुत से यूट्यूबर्स। बदला बदर की वीडियो के बाद जो है मुझे काफी ज्यादा कमेंट आना शुरू हो गए हैं कि तुम बच्चे डरा रहे हो। बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने आप लोगों को शाम दी से जो फेक चैट इस्तेमाल की थी हनी हुमैल वाली, सेम हरकत जो है वो बदला बदर कर रहा। पता उसको था कि इस चैट के पीछे डक्की नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वीडियो क्या निकाली, डक्की भाई थ्रेटन मी। और वीडियो में कहा डक्की जो है वो नदीम से मैसेजेस करवा रहा है। मैंने नदीम को रिस्पेक्टफुली मैसेज किया, मैंने कहा ब्रो कैन आई यूज दिस ऑडियो ऑन ट्विटर, कि मैंने तुम्हें कहा था कि इग्नोर करो। नदीम ने मुझे आगे से मना कर दिया, नो नीड टू पोस्ट एनीथिंग। मैंने इसको ये भी लिखा, विल नाउ यूज दिस अगेंस्ट मी, आई नो एवरीवन इन दिस कम्युनिटी। अगर मैं 7-8 साल से यूट्यूब पे हूँ ना, मैंने ना PhD की हुई है हर बंदे के दिमाग की, मुझे पहले से पता होता है कि किसने क्या करना है। ये जो मैंने लिखा है ना, विल नाउ यूज दिस अगेंस्ट मी, आई नो एवरीवन इन दिस कम्युनिटी, एग्जैक्टली यही हुआ। नदीम को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, उसका मेन काम सोशल मीडिया पे नहीं है। उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पे गंद आ रहा है फ्री का, और वो भी जो मैंने किया ही नहीं है। अभी तक आपको एक भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला जहां पे मैंने नदीम को कहा हो कि फटाफट जो है उसको जाके मैसेज करो। मैं इस तरह की छोटी छोटी चीजों जो है ना ट्विटर पे क्लियर कर दिया करता था, तो मैंने इसको कहा कि ट्विटर पे क्लियर करने दो, लेकिन क्योंकि इसमें नदीम का भी नाम था और वो मेरा दोस्त था, तो मुझे उसको साथ लेके चलना था। लेकिन उसने मुझे वहां पे मना कर दिया कि नहीं भाई हमने कुछ भी क्लियर नहीं करना। अगला दिन शुरू हुआ था 23 जून। मैं इसको कहता हूँ ब्रो फुल इग्नोर मारो, इसको लीगली हल करते हैं, इंशाल्लाह जेल करवा सकते हैं। इसने वाइफ और उसकी पूरी फैमिली पे बात की है। कहता ओके डन ब्रो, डू नॉट रिस्पॉन्ड एनीथिंग। जबकि इसको चाहिए था कि अगर पब्लिक में मेरे पे अच्छा खासा कीचड़ उछल रहा है बिकॉज ऑफ नदीम नानी वाला, जिसमें डकी ने उसको नहीं कहा कि नदीम को कि किसी को जाके जो है फटाफट जाके मैसेज करे, इसको यहाँ पे मेरा साथ देना चाहिए था कि मैं इसको ट्विटर या कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लियर कर देता। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं नहीं करता रिस्पॉन्ड, लेकिन मैंने अपना पूरा इंसाफ लेना है। इसने मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब किया बहुत ज्यादा। फास्ट फॉरवर्ड टू 6 जुलाई 2022, जब बदला बदर के चैनल पे एक वीडियो आती है कि डकी भाई थ्रेटन्ड माय फैमिली। ये लिंक है इसकी। ये वीडियो जो है फिलहाल इसके चैनल पे नहीं है, लेकिन इस वीडियो का टाइटल था डकी भाई थ्रेटन्ड माय फैमिली। अब मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ ब्रो व्हाट द
आई टोल्ड यू टू इग्नोर। ठीक है, दोबारा से बदला बदर भाई साहब जो है वो वीडियो बना के बैठ गए थे, डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली, इस बार फैमिली। दोबारा मैंने नदीम को मैसेज किया कि भाई आई टोल्ड यू टू इग्नोर ब्रो, इट्स वेरी सिंपल, ही लीक्ड माय व्हाट्सएप नंबर। मैंने कहा भाईजान मैं क्लियर कर रहा हूं कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, लोग अगेंस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तब भी इसने कोई बात न मानी, कहता यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्स। सामने मुझे अब अपना किट्टी कट्टा फोन भी खोलना पड़ गया क्योंकि मेरे पे किसी ने बिलीव ही नहीं किया। अगर मैं एक बंदे को नहीं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं झूठा हूं। मुझे फिर से नदीम ने मना कर दिया कि यू डू नॉट नीड टू रिस्पॉन्स। उसके बाद डक्की भाई ने बताया कि वो नदीम नानी वाले को दोस्त समझ रहे थे और नदीम नानी वाले की वजह से सारा कीचड़ डक्की भाई पे उछल रहा था। मैं उसको दोस्त समझ के चला था कि भाई जहाँ पे मैं मुश्किल में होऊंगा नदीम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, स्पेशली वो मुश्किल जो नदीम की वजह से पैदा हुई है। मैंने यहाँ पे नदीम को पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि भाई जो तुम करना चाह रहे हो वो तुम कर दो, और फिर से वो वीडियो बनाए और वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेंशन करे व्यूज़ के लिए और नदीम को ना मेंशन करे कि ये मैं करवा रहा हूँ, जबकि मैंने तो सबको बोला हुआ इग्नोर करने का। ठीक है जी, ये डेट देख लो 6 जुलाई 2022। 7 जुलाई पे आज मैंने नदीम को कहा कि भाईजान सारा नाम जो है वो मेरे पे डाल रहे हैं। मैंने उसको सारा सोशल मीडिया पे जो डैमेज हो रहा है मैंने उसको वो भी समझाने की कोशिश की कि यार बहुत डैमेज हो रहा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सारा भंड तुम मार रहे हो, मैं तुम्हें इग्नोर करने का कह रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम ये क्या करी जा रहे हो। मैंने इसको कॉल शॉट पे कहा, ठीक है, मैंने इसको स्क्रीनशॉट भी सेंड की, ये देखो, डक्की भाई इज थ्रेटनिंग फैमिलीज नाउ, हिज लाइफ इज इन डेंजर, प्लीज सपोर्ट हिम। लोगों ने सिंपतियां भी लेनी शुरू कर दी। इसने ड्रामा खोला, इसने उसका ट्रेंड चलवा दिया। फिर मैंने इसको लिखा यार सारा नाम मेरे पे डाल रहे हैं भाई। फिर से नदीम का मैसेज, 12K व्यूज, नो वन सपोर्टिंग देम, आई कैन नॉट सी एनी सिंगल वीडियो ऑन फेसबुक और टिकटॉक, नो ट्रेंड ऑन यूट्यूब, ऑल कूल। भाईजान कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि डक्की भाई ने थ्रेट किया, जबकि डक्की भाई वाज द वन जो कह रहा कि इग्नोर मार के फारिग करवाओ, लेकिन फिर भी इन सारी बातों का किसी को नहीं पता। उनको धमकी लगाने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि मेरा हाँ नदीम मुबारक दोस्त, और मैं उसको सोशल मीडिया पे गंदा नहीं कर सकता कि यार इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, नदीम खुद ही कर रहा है। मैंने कहा चलो मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, कुर्बानी दे देते हैं उसके लिए, गोली खा लेते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार इसको चस्का चढ़ता है, ये मैसेज कर देता है, लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना यार। सारी गाली तो डक्की भाई ने खाई। व्यूज तब आ रहा है जब आप सारा का सारा ब्लेम डक्की पे लगाओ, मजा तब आ रहा है जब आप सारा का सारा ब्लेम डक्की पे लगाओ, कंट्रोवर्सी तब जाग रही है जब आप सारा का सारा ब्लेम डक्की पे लगाओ। एंड डक्की इज द वन जो सोशल मीडिया पे क्रिमिनल बदमाश बन गया, लेकिन ये बैक एंड पे किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो। जब डक्की भाई ने तला रिव्यूज के साथ पॉडकास्ट किया था तो इस पॉडकास्ट का नदीम नानी वाले को बिल्कुल नहीं पता था, और नदीम नानी वाले ने डक्की भाई को कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, और जो गाड़ी की पेमेंट रहती थी वो भी नदीम नानी वाले ने डक्की भाई को दे दिया है। एक चीज है जो मैं इसी वीडियो के अंदर एड्रेस करना चाहूंगा, दैट इज नदीम नानी वाला। तलहा के साथ पॉडकास्ट से पहले मैं नदीम को ये तो कह के गया कि भाई यार मैं जा रहा हूँ तलहा के पास और उसको सारी स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन नदीम को मैंने ये नहीं था बताया कि मैं उसके साथ जाके पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। कहता कि तुमने मेरे बारे में पब्लिकली बात की, जबकि मैंने तुम्हारे बारे में कभी पब्लिकली बात नहीं की। तो एक तो इस चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड था। दूसरी चीज कि मैंने उस पॉडकास्ट के अंदर गाड़ी की पेमेंट का जिक्र किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर मिसिंग थी। मैंने पॉडकास्ट में तो बताया था, लेकिन मेरे ख्याल से तलहा ने उसको एडिट कर दिया कि 30 लाख की पेमेंट जो है वो साल पहले रहती ही, उसके बाद से जो है उसने मुझे 12 लाख रुपए पेमेंट मजीद क्लियर कर दिए थे। तो पेमेंट बाकी की रह गई थी 18 लाख रुपए, जो उसने अभी रिसेंटली मुझे क्लियर कर दिया। तो हमारा अब पैसों का लेन देन कोई भी नहीं है। और उसने कहा क्योंकि तुम ये मामला अब पब्लिकली ले आए हो तो तुम पब्लिकली खुद इस चीज को एड्रेस करो कि अब हमारे बीच कोई भी पैसों का लेन देन नहीं है। तीसरा मैंने एक और भी बात की थी कि नदीम नानी वाला लाउड स्पीकर पे होता है मेरे एक दोस्त के साथ, और नदीम कहता है कि भाई जान डक्की इज फिनिश्ड। तब जो मैंने एक चीज सुनी, मैंने एक इमोशनल और पैनिक के अंदर सुनी, लेकिन जब मैंने उसी दोस्त से वापस कंफर्म किया कि नदीम ने किस इंटेंशन में तुमसे बात की थी, तो उसने मुझे यही कहा कि नदीम को एक्चुअली तुम्हारी परवाह थी, तो उसने मुझे कॉल की। अब क्योंकि ये बातें मैं पब्लिकली कर चुका हूं तो इसको क्लियर भी मैंने पब्लिकली ही करना है, तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर कर देता हूं। इसके बाद डक्की भाई ने कहा कि बदला ब्रदर ने विक्टिम कार्ड इस्तेमाल किया। मतलब कि यार पहले जब वो डक्की भाई की बीवी और डक्की भाई की अम्मी पर वीडियो बनाने के बाद जब डक्की भाई ने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया तो वो उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में डक्की भाई पे इल्जाम लगवा दिया। कहा कि डक्की भाई थ्रेटन मी एंड डक्की भाई थ्रेटन माई फैमिली। इस कछुआ ब्रदर ने जो सबसे बड़ी मेरे पे एलिगेशन लगाई ना वो ये है कि ये किडनैप हुआ है और उसके पीछे मैं मास्टरमाइंड था। ये वाला सेगमेंट आप लोगों ने गौर से सुनना है। मेरी फैमिली से जब ये फारिग हुआ, मेरी अम्मा, मेरा छोटा भाई, मेरी वाइफ की अम्मा, मेरी वाइफ की बहन, जब उसको पता लगा कि यहाँ पे कोई रिस्पांस डक्की की तरफ से नहीं आ रहा, उसने मेरे पे 2 क्रिमिनल एक्टिविटीज के इल्जाम भी लगाए कि डक्की भाई थ्रेटन मी और डक्की भाई थ्रेटन माय फैमिली। वहां से भी डक्की भाई की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, जो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूं कि उसकी क्या स्टोरी थी। उसने सोचा कि भाईजान जितना मर्जी मैं इसको उकसा लूं, कोई रिस्पांस नहीं। ये आ गया नानी वाले पे, इसने एक नदीम पे एक वीडियो बना दी डेडिकेटेड, जहां पे इसने इसकी नानी तक को मेंशन किया। मेरे ऊपर भी रोस्टिंग वीडियो बनाई, मेरे बाप की मौत का मजाक उड़ाया, इसने मेरी नानी का जिक्र किया, इसने मेरी एक ऐसी क्लिप यूज की जिसको मैंने आज से 1 साल पहले पूरे सोशल मीडिया से हटवाया था और
सब यूट्यूबर्स ने मेरी रिस्पेक्ट करते हुए उस वीडियो को अपनी वीडियोस के अंदर अपना उसको डिलीट कर दिया था और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था कि हम ये कभी यूज नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये स्कैम इदरीस से है कि ये जो कलेक्शन बनाई हुई है इसे अपनी वीडियो में लेने के लिए हरैसर्स को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। ब्लैकमेलर्स, एक हेल्पलेस एजेड औरत तक को अपनी वीडियो के अंदर लेके आने वाले, इन लोगों को अपनी वीडियोस में लेके मैनिपुलेशन करके वीडियो बनाने वाला स्कैम इदरीस। चलो मैंने तो ज़ैद, शाबिर और मूरू को अपनी वीडियो में लिया। अच्छे लोग थे यार, वो किसी की नानी हेल्पलेस एजेड औरत को जाके नहीं छेड़ते थे। वो तेरे से बड़ा शैतान नहीं यूट्यूब पे। एक वो एजेड औरत जिनकी अब डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसका एक रोस्टिंग वीडियो से क्या ताल्लुक। जब उसने वीडियो बनाई नानी वाले का फुल मीटर शॉट होते मुझे कॉल आता कि इसने मेरे पे वीडियो क्यों बनाई है। मेरी तो इससे बात हुई ऑलरेडी कि मुझे जिंदगी में कभी नहीं छेड़ेगा। अब क्योंकि इस वीडियो का नाम है नो मोर लाइज, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मैंने नदीम को बड़ा पंप भी किया कि इसने तेरे साथ बहुत गलती की है। अब उससे पहले कि आप मेरे अल्फाज को मैनिपुलेट करो, मैं आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूं कि इसने मेरे पे 2 क्रिमिनल एक्टिविटीज के इल्जाम लगाए हैं और मेरी पूरी फैमिली, मदर, छोटा भाई, वाइफ की पूरी फैमिली, उन सबको जो है ये गंदे अल्फाज के अंदर रगड़ चुका है, जिसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और सच का नाम देता है। अगर मैंने सच बोला तो बर्दाश्त कर, सच को दबाते क्यों हो? यहाँ पे बात आ जाती है सच और झूठ की। मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। सच बोलकर आगे आपकी मर्जी, पूरा सच लाऊंगा, सच बोलते हुए मरूंगा। मैंने तो सच बोल दिया। ये सब कुछ होने के बाद आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा मेरी गुड बुक्स में है और एक बंदा इस पे गुस्सा हुआ है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा नहीं यार नदीम ऐसे नहीं करो यार, वो लल्ला ब्रदर बेचारा रो पड़ेगा यार, ऐसे नहीं करो यार, गुस्सा नहीं करते। अल्लाह ताला ने इस्लाम में भाईचारे का हुक्म दिया। तो यार डक्की भाई ने बदला ब्रदर और शाम इदरीस में फुल प्रूफ के साथ एलिगेशन लगा दिए हैं और अभी मैं जब ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ शाम इदरीस और बदला ब्रदर का भी रिप्लाई आ चुका है इस वीडियो के ऊपर, तो वो वीडियो भी कवर करेंगे आगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। फुल स्टोरी उन 2 वीडियो को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इस सारे सीन के बाद बदला ब्रदर के खिलाफ वारंट निकले थे अरेस्ट के। बदला ब्रदर अरेस्ट भी हो गया था। किस तरह डक्की भाई और बदला ब्रदर की सुलह होगी थी और डक्की भाई ने बदला ब्रदर की बेल करवाई थी। मैंने कहा बदला को भी आना साथ कहता, वो तो जेल में है। मैंने कहा वो हम बेल करवा देंगे अगर कोऑपरेट करता है तो। कहता हाँ ठीक है। उस दौरान जो है इसका चैनल भी हैक हो गया था। मैंने कहा इसके चैनल को क्या हुआ है, एडोबी की वीडियोस आ रही है, कहता वो हैक हो गया, वो रिकवर कर लेंगे। मैंने कहा वैसे सही बताऊं तो वॉइस के साथ कार्रवाई है। जब फर्स्ट टाइम चैनल हैक हुआ था तो मैंने इसकी हेल्प की थी, रोते हुए इसने मेरे वॉइस नोट किए थे, फिर बाद में मेरे खिलाफ हो गया और अब दोबारा चैनल है। कहता ये लगा पैसा है, पुरानी बातें हैं, पिछली बातों को फाइल करो, मूव ऑन। ठीक है, फिलहाल कोई 13 मई की बातचीत है सारी। ठीक है जी, मैंने कहा मैं बस चाहता हूं कि उसका दिल साफ हो, बस ये आगे बस ये इधर लोग आ जाओ, उधर आ जाओ, ये लोकेशन ये इधर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ, कभी इधर आ जाओ। इसके साथ मेरी बस इतनी ही बातचीत हो रही है सारी। हम इसको ये भी कह रहे हैं कि हमें जो है ना केस थोड़ा सा आर्ग्यू करना पड़ेगा। हम ज्यादा स्ट्रांगली आर्ग्यू नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे ना तो एफआईआर जो है वो मेरे खिलाफ ना हो जाए कि कोई फॉल्स एफआईआर है। अगर मैं इस पे इंटरेस्ट शो नहीं करता तो हमें आर्ग्यू करना पड़ेगा, लेकिन हम बदला बदले बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे जज के सामने। हम कहेंगे हाँ यार छोटी मोटी गपशप होगी, बस होगी, सुलह होगी, इस तरह से कोई गपशप करेंगे ताकि इसकी बेल हो जाए। खैर 15 मई की बात है, हम लोग इसकी बेल करवाने के लिए मैं कोर्ट पे, मैं इसकी बेल करवाने के लिए, याद रखना मेरा कोई शौक नहीं, ये 5 दिन और अंदर जेल में रह लेता। इसकी बेल करवाने के लिए मैं लाहौर से डस्का आया। मैंने इसको फोटो भी सेंड की कि मैंने कहा भाईजान ये मैं बैठूं कब का इधर। ठीक है, कहता ऑडियो सीएनए लेके आना अगर निकल आए तो। मैंने कहा भाईजान ठीक है, मैं तो भाई बहुत पहले का पहुंच चुका था। ठीक है, इसको मैंने कोर्ट की फोटो भी सेंड की। ठीक है, ये बात मैंने इसको इसलिए की थी क्योंकि इसका पता कुछ भी नहीं। मैं इसको ये कहता था कि मेरी वाइफ की मेंटल हेल्थ खराब है, बाद में वीडियो बना लेना, वो फिर भी मेरी वाइफ वीडियो बनाता। तो ये ट्रस्टेड बंदा 1 टका नहीं था, सिर्फ अपना सोचता है, 1 टका मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने कहा मुझे अपने एंड से जो है ना छोटी चाहिए होगी ताकि कल को दोबारा चबल ना मारे। ठीक है, नीचे हमारी डिस्कशन हो जा रही है। मैंने कहा बेल वैसे भी इसकी हो जानी 100%। मैं इसकी बेल के लिए बैठा हूं, मुझे इससे चाहिए कुछ भी नहीं, खुदा की कसम मैंने इस पे बड़ा एहसान किया, खुदा की कसम यार। ठीक है जी, आगे बढ़ने की बात सुनो। कहता जज साहब से आपका कांटेक्ट हुआ? ठीक है जी, मैं तो उधर बैठा हुआ था ऑलरेडी। तो जज साहब ने कहा अच्छा आप डक्की भाई हो? कहता मेरे बच्चे जो है ना आपको बहुत वीडियोस वगैरह देखते हैं आपकी। तो वो फैन निकले, हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, जज साहब के साथ भी जो है डक्की भाई की ओके हो गई भाई। फिर आगे इसका एक मसला चला हुआ। ठीक है जी, मैंने जज साहब से बात की। मैंने कहा यार ये बच्चा जेल में है, ठीक है, इसको ज़्यादा डिले ना करवाएं, इसकी जमानत करवा दें। अब आप लोग खुद ही सोचो कि एक जज है जिसने इसकी बेल करनी है, ठीक है, उसके साथ मेरा डायरेक्ट राब्ता हो जाता है क्योंकि वो हमारी वीडियोस वगैरह देखता है, उसके बच्चे की फैन निकल आते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जज को मैं ये नहीं कहता कि इसको एक्सटेंड कर दो। अगर मेरे अंदर शैतान होता, शाम इदरीस जो है ना अपनी वीडियो के जरिए कह रहा है कि इसने तो अगले बंदों को इंसान समझा ही नहीं, तू इतना बड़ा मैनिपुलेटर की कोई हद नहीं। खैर छोड़। इसके बाद डक्की भाई ने बताया कि किस तरह बदला ब्रदर ने अपनी अम्मी को यूज करते हुए किस तरह डक्की भाई से 10 लाख रुपए निकलवाए, वो खुद सुने। कुछ थोड़ी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब मैं सबसे पहले इसके घर गया, इसकी माँ और इसका भाई जो है उन्होंने मुझे सिग्नल देने की कोशिश की थी कि इन लोगों को पैसे चाहिए। इसमें मैंने इनको सिग्नल दे दिया कि यार कोई ब्रांड प्रमोशन या ब्रांड डील आती है ना तो फिर मैं इसका बदले का नाम दे दिया करूंगा आगे। अभी मुझे नहीं पता कि उनकी नियत क्या है, क्योंकि मैं एक अच्छी नियत के साथ आया था, कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं आया था। स्टाम्प पेपर तो हो गया, स्टाम्प पेपर के अंदर से एक भी शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने एफआईआर वापस ले ली थी क्योंकि मैं इस नियत से नहीं था, ना मुझे इस चीज को एक्सटेंड करना था, ना मेरा शौक, ना मेरी कोई ऐसी कोई हिस्ट्री। इन्होंने मुझे अपनी बातों में लाके एफआईआर वगैरह तो खारिज करवा दी, मुझे उससे इशू भी कोई नहीं था। अब जो अदालत में इन्होंने मेरा नाम डाला हुआ था उस पर इन्होंने शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग के। चलो अब डक्की ने तो अपनी एफआईआर ले लिया वापस, अब हम आते हैं ऊपर से। इन्होंने क्या किया, दूसरी मीटिंग के लिए मुझे बुलाया, नदीम भी तब साथ ही था। 10 से 15 बंदे जो है वो इसकी साइड से गए थे, मेरे साइड से कोई भी नहीं था। कुछ नदीम के रिश्तेदार जो है वो गुजरांवाला में उसके साथ थे, बाकी मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अकेला गया। वहां पे बदला ब्रदर का कोई एक बंदा कभी मुझे साइड पे लाके जाके कह रहा है कि इतने पैसे, कभी कोई दूसरा बंदा साइड पे लेके जाके कह रहा है इतने पैसे। पहले मुझे लगा कि बदला ब्रदर को ना इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके बंदे जो है वो पैसे निकलवा रहे मेरे से। जब मैंने कोई खास उनको जुबान नहीं दी कि मैं पैसे दे दूंगा तो इन्होंने मेरे साथ इमोशनल गेम खेलनी शुरू कर दी कि हमारा तो नुकसान बहुत हो गया, हमारे घर में सिर्फ एक ही लड़का कमाने वाला है, हमारे वालिद साहब की डेथ हुई है, इस तरह की जो है ना इन्होंने मुझे बातें शुरू कर दी। अब यार मैं एक सॉफ्ट दिल का बंदा हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ये मेरी कमजोरी है भाई। अब शायद मैं इस चीज से बाहर आ चुका हूं, लेकिन 2 साल
पहले मुझे कोई भी ऐसा इमोशन करता, मैं शायद उसको दे दिया करता। इन्होंने मेरे ऊपर ये टच डाला। साथ इन्होंने मुझे ये भी रिमाइंड कराने की कोशिश की कि भाईजान आप पे जो हमने एप्लीकेशन दी है ना कोर्ट की, वो भी खारिज नहीं हुई। इन दोनों चीजों का बदला बदल ने इकट्ठे जिक्र करना शुरू कर दिया कि पैसे भी नहीं है उसके पास। साथ उसने ये कहा कि यार आपका जो अभी इस्तिगासा है वो भी है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी लॉयर ने कहना शुरू कर दिया कि भाईजान मैंने तुम्हें कहा था कि इन लोगों को माफ ना करो, इन लोगों पे एफआईआर वापस ना लो। बाकी सारों ने जो है मेरे ऊपर कहना शुरू कर दिया कि अब वो तुम पे ब्लैकमेल, अब वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। वहां पे जब इसने इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, वहां पे मैं डर गया, मैं घबरा गया कि यार मैंने क्या किया, मैंने अपनी एफआईआर वापस क्यों ली है। इवन ये जो डस्का पुलिस वाले थे वो भी कह रहे हैं कि डक्की भाई क्यों वापस ले रहे हो एफआईआर। मुझे तो जब इसकी न्यूज मिली कि इसकी मां थाने के बाहर आके रो रही है, मैंने तो तभी अपना माइंड चेंज कर लिया तंग आके, क्योंकि वो बहुत लंबी रहा। मैं एफआईआर अपनी वापस ले चुका था, लेकिन इस्तिगासा इसने अपना वापस नहीं लिया था। मैंने नदीम से बात की, नदीम कहता तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि भाईजान अब तेरी एफआईआर हो चुकी है, अब तू जीत गया, अब तू इसकी सिर्फ पीछे लाग इसको रगड़ा दे बस। नदीम वहां पे मेरी बात कोई नहीं मान रहा। मैंने कहा यार मैं क्या करूं यार, वो अब मेरे से पैसे मांग रहा है, वो कह रहा है कि मेरे केस को कोई वापस नहीं लेना, साथ पैसे भी मांग रहा है। नदीम ने मेरे साथ इस कन्वर्सेशन के अंदर इंटरेस्ट छोड़ दिया। बदला को मैं कहता था कि यार तुम नदीम से बात कर लो पैसों की। नदीम कहता था कि भाई मैंने पैसे कोई नहीं देने, ना मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। खैर तंग आके, क्योंकि मैं इस चीज से मूव ऑन करना चाह रहा था, मैं कोई तकरीबन कोई 10-15 चक्कर लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का, लाहौर से डस्का लगा के मेरी भी बस हो गई थी यार। मैं भी इंसान हूं, मुझे अपनी ब्लॉगिंग के अंदर वापस आना था। मेरे सारे काम जो है वो पॉज हो चुके थे। मैंने तंग आके इसको कहा अकाउंट नंबर दो। अब ये इतनी बड़ी मेरे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा, तो मेरे माइंड में भी आया कि ये ना हो कि मैं इसको 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दूं और फिर ये मेरे साथ और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे। तो इसलिए मैंने कहा यार मैं आपको पूरी नहीं भेजूंगा, मैं आपको थोड़ी थोड़ी भेजूंगा, क्योंकि मैं अपनी एफआईआर वापस ले चुका हूं। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो अपनी वीडियो में शो कर रहा है ना कि मुझे प्रेशराइज करके, मेरे पे धमका के, स्टाम्प पेपर करवा के, ये अब आपको असली स्टोरी का अब मैं आपको बता रहा हूं। इसने मेरे से प्यार मोहब्बत तब शो की जब मेरी एफआईआर थी। इसने मेरे से एफआईआर प्यार मोहब्बत से खारिज करवाई, उसके बाद मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। प्रेशराइज कौन हो रहा है? मैं आपको वॉइस नोट अपने सुनाऊंगा बीच में, जो मेरे इसके खुद के चैट पे पड़े हुए हैं। ये भी बड़ा सियाना था, इसने पैसों वाली बात जो है अपनी या तो कॉल पे की हमेशा, या तो किसी के थ्रू की। किसी का कोई रिश्तेदार था, इकबाल नाम था, उसको आगे कर रहा था कि तुम बात करो इस बारे में, ताकि इस चीज का कोई रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन जो बात मैंने की है चैट पे, उसका तो रिकॉर्ड है, वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं। अभी देखो, सबसे पहले इसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा और फिर मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। साथ मैंने इसको कहा प्लीज कंफर्म। मैंने कहा ये कंफर्म कर दो, डिड यू रिसीव? कहता ओके डन। उसके बाद जाके इसने अपना इस्तिगासा वापस लेने का काम शुरू कर दिया। कहता मैं एक सुलह की वीडियो भेज रहा हूं, आप एक नदीम से भी सुलह की वीडियो मंगवा लो। इसने जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट ही तब किया जब मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। उससे पहले ये बंदा ड्रामेबाजी लगा रहा। 5 लाख रुपया भेज चुका था, तो फिर ये अपनी वीडियो भी भेजा, ये देखो मैं कोर्ट पहुंच गया, ये देखो मैं केस वापस ले रहा हूं, एवरीथिंग इज क्लोज फ्रॉम माय साइड। मैंने कहा सेंड अकाउंट नंबर। इसने फिर अपना अकाउंट नंबर भेजा, मैंने इसको 5,20,000 रुपया बाकी का सेंड कर दिया। मैंने पूछा चेक प्लीज, कहता डन। आगे से कहता अल्लाह से दुआ है ये सुलह हमेशा कायम रहे, आमीन। मतलब ये मेरे साथ तो धोखा करता ही है, अल्लाह ताला का नाम लेके अगले के साथ ब्लैकमेल करता है। अभी आपके सामने बड़ी स्टोरियां लेके आएगा, ये आपके सामने ऐसी ऐसी पुट्ठी स्टोरियां लेके आएगा कि ओ ये केस में फंस गए थे, इसलिए जो है इन्होंने कहा कि पैसे ले लो, खारिज कर दो। इस तरह की कोई आपके सामने बुलशिट किस्म की स्टोरी लेके आएगा और एक दफा फिर आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन करके आप लोगों का खुद लगाएगा। जबकि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं तो इसके इस्तिगासे पे हाजिर भी लगा रहा, नदीम को वैसे इसकी परवाह नहीं थी, तो इसके इस्तिगासे की वैसे वैल्यू कोई नहीं थी। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं नहीं भी पहुंच पाता ना, तो आप काम पे बेशक एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, आपने मेरी अल्फाज के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट चेक की है कि मैं इसकी एफआईआर वापस ले चुका हूं और अब ये मुझे अपने इशारों पे नचवा रहा है। मेरा इसने केस के अंदर नाम डाला हुआ है और मेरे से पैसे भी निकलवा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को बड़ा कमजोर सा फील कर रहा, अपने आप को वीक फील कर रहा था। आप पोस्ट कर देना, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कोई शर्त नहीं है, डाउन हो गया। ठीक है, मैंने इसको कहा यार मैं आपको वहीं ऑन द स्पॉट ही ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अपना अकाउंट सेंड करना, अभी आपको जैसे कोर्ट पहुंचना, कोर्ट की फोटो भेज दो, क्या कोर्ट पहुंच रहे हो। ठीक है, मैं आपको 2.5 लाख मजीद ट्रांसफर करता हूं। ठीक है जी, मतलब इस हद तक जो है मुझे इसने फंसा दिया। मैंने कहा यार आप थोड़ी थोड़ी करके मेरे से ले लो, मुझे भी श्योरिटी हो, क्योंकि मेरे पास एफआईआर कोई नहीं थी। मुझे कुछ अपना आप जो है वो फील नहीं हो रहा, मेरे पास एफआईआर नहीं थी। इसने प्यार मोहब्बत से वो खारिज करवा ली थी सुलह में, क्योंकि मैंने इसको अच्छी नीयत से अप्रोच किया। अब मुझे उसने इस कंडीशन में डाल दिया कि यार मैं कह रहा हूं कि यार कोर्ट पहुंचो तो मैं आपको इतने सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर केस फारिग हो तो मैं आपको इतने सेंड कर दूंगा। मेरे पे इसने ये वक्त भी लेके आया, ऐसी इसने ब्लैकमेलिंग मेरे साथ खेली। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होना है, मैं इसकी एफआईआर भी खारिज ना करता और खुदा की कसम ये आज भी रो रहा होता जेल में बैठ के। बस चेक किया, डिसअपॉइंटमेंट चेक किया आपने मेरी आवाज में। बीच में मुझे ये कह रहा है डोंट वरी, अब मैं केस वापस ही लेना है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, केस आज वापस हो जाएगा, आप इजी रहो, मैं आपको भेजता हूं पिक्स 11 बजे। मैंने कहा शुक्रिया। तो ये सारा चक्कर मक्कर जो है ना, ये पैसों के साथ खेलता है, ऐसा क्रिमिनल ब्लैकमेलर है तू, खुदा की कसम। अब बस मुझे आइसलैंड आने दो बस। और हाँ, पहले मुझे लगा कि बदला बदर इस चीज पे अवेयर नहीं है। मुझे पहले लगा कि उसके कुछ बंदे हैं वो इससे कह रहे हैं कि बदला बदर को कि यार पैसे निकलवाओ इससे। लेकिन जब बाद में इसने मुझे अपना ही अकाउंट नंबर दिया, ठीक है, अहमद अली मुगल का ही अकाउंट नंबर दिया कि इस अकाउंट के अंदर पैसे आने चाहिए, तब मुझे समझ आ गई कि ये बंदा गेम खेल गया। खैर कोई बात नहीं, मैं फंस चुका था, मैंने अपनी एफआईआर वापस ले ली, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं मजीद अपनी फैमिली पे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने इसको पैसे थोड़े सेंड किए, इसने पैसों को कंफर्म किया, मामले को खत्म किया। उसके बाद से जाके मैंने इसको थोड़े थोड़े करके मैंने पूरे पैसे भेज दिए। 10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया है। अब यार देखते हैं बदला ब्रदर इस चीज़ का किस तरह रिप्लाई करता है। डकी भाई ने लास्ट बंदे की बात की अपनी वीडियो में, वो था तलहा रिव्यूज। अब हम बात करते हैं तलहा रिव्यू की। इस सेगमेंट को जो है मैं एक शॉर्ट एंड सिंपल रखूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर जो है मैं काफी तक इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारी जिंदगी की सबसे पहली मुलाकात होती है जब तलहा को लगता है कि मैंने उस पे कोई गुजरांवाला के अंदर एफआईआर लॉन्च किया, क्योंकि नदीम ने उसको ये स्टोरी सुनाई होती है लाहौर में, जब तलहा और नदीम का इशू चल रहा होता है। जब ये खबर मेरे तक आती है, मैं तलहा को बुला लेता हूं, पापा जॉन, मैं उसको कहता हूं कि भाईजान जो भी आपने न्यूज़ सुनी है वो एक फेक न्यूज़ है, मुझे नहीं पता कि नदीम की इंटेंशन क्या है। नदीम की इंटेंशन मुझे फंसाने की है, नदीम की इंटेंशन अपने आप को पावरफुल शो करने की है, लेकिन मैंने तुम पे कोई गुजरांवाला पे एफआईआर नहीं की और तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं। तुमने मेरे पे जो वीडियो बनानी है बनाओ, इन द पास्ट तुमने बनाई हुई है उसको कोई प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि नदीम ने ये चीज अपने मुंह से जिंदगी में कभी भी तलहा को क्लियर नहीं की, तलहा तब फॉर नाउ के लिए मेरी बात तो सुन लेता है, लेकिन उसके माइंड में ये रहता है कि डकी ने शायद वाकई में मुझे फंसाया है। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल के बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जिसके अंदर तलहा रिव्यू ये कहता है कि ये एक स्कैम है। मैं, रजब और नदीम हम तीनों घबरा जाते हैं कि यार हम पे स्कैम की एलिगेशन लग गई है। हम लोग जाते हैं पुलिस वालों से मीटिंग करने, हम लोग जाते हैं एफआईआर मीटिंग करने, हम लोग जाते हैं लॉयर से मीटिंग करने, लेकिन यहाँ पे हमारी मीटिंग के हद तक सारी डिस्कशन होती है। वो हमें सजेशन देते हैं कि आप लोग ये एक्शन जो है उठा सकते हो, मीटिंग वगैरह करके वापस आते हैं। अब यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि क्या करना है क्या नहीं करना। सेम डे मैं जब घर वापस आता हूँ, क्योंकि हमारी वेबसाइट क्रैश होती है, तो नदीम भी मेरे साथ होता है। आई वाज द ओनली वन जिसने नदीम को रोकने की कोशिश की कि भैया ना तुम्हें फ्रंट पे आने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। टिकटॉकर पार्टी में से अगर कोई कर रहा है उसको कहो सो बिस्मिल्लाह करो, बस खत्म बात। हम 10-15 दिन इग्नोर करेंगे, मूव ऑन करेंगे, हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे, प्रोजेक्ट करते रहेंगे, खत्म होगी बात। उसके बाद से नदीम
नदीम की जितनी मीटिंग हुई मैं उसके साथ नहीं था। फिर नदीम ने कर दी FIR लॉन्च। FIR लॉन्च एक कागज PDF तो आ गया, लेकिन उसकी वैल्यू अभी तक कोई नहीं। जब मैं उसको ये कह रहा हूँ अभी उस पर एक्शन कोई नहीं हुआ, मैंने तब भी नदीम को ये कहा कि इसको आप खारिज करवा दो, मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबके लिए। लेकिन वो तभी नहीं माना, उसकी तरह से कोई पर्सनल दुश्मनी थी, वो इस चीज को उसने कार्रवाई रखी। ये सब कुछ होने के बाद भी मैंने नदीम को कॉल की, मैंने उसको कहा कि भाईजान अभी भी टाइम है, जो भी तुम्हारी प्लानिंग है वो सब कुछ को कैंसिल करो, चलते हैं तलहा के पास, अपनी साइड बताओ, अपना सारा बताओ, खत्म करो बात। वो इस चीज पे जब तब भी नहीं माना, मुझे पता है कि व्हाटएवर वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बना हुआ है कि हमने सब कुछ डाला ही डकी पे। उससे पहले नदीम को चोट करता मैंने तलहा को कांटेक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। मैंने उसको कहा कि भाईजान मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई हैव समथिंग टू टेल यू। आगे सब कुछ आपके सामने है। जब हमारा पॉडकास्ट हो गया नदीम माइंड कर गया। नदीम कहता कि भाईजान आज से डकी मेरी लड़ाई। नदीम ने जो है मेरे पे वीडियोस लगानी शुरू कर दी। मैंने उस चीज का कोई माइंड नहीं किया, जो उसने बोलना है बोलता रहे, मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। मैं यहाँ पे तमाशा नहीं लगाने आया, लोगों की रिकॉर्डिंग चला के या मेरे कोई पुराने दोस्त हैं उनकी मैं वॉइस नोट चलाना शुरू कर दूं या उनकी मैं कोई धज्जियां उड़ाना शुरू कर दूं। कल को अगर हर बंदा फिर भी मुकरी जाता है तो फिर मैं भी मजबूर हूं। पॉडकास्ट के अंदर मैंने यही कहा था, मैं किसी से कोई नफरत नहीं करता। नदीम को हमने समझाने की कोशिश की है कि भाईजान आपकी जो भी जंग चल रही है तरह से यू नीड टू पॉज राइट नाउ, लेकिन अगर उसे नहीं करनी तो मुझे वीडियो में आके कहना पड़ा कि मैं डिसोसिएटेड। पॉडकास्ट जब लाइव हो गया है, नदीम और रजब फुल तपे पे थे, उन्होंने लाइव पे बैठ के जो भी बातें की, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि वो सरासर एक झूठ है। जितनी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं इसके अलावा कुछ भी आपसे छुपाने के लिए नहीं है। ये वीडियो एवं 1.5 घंटे की नहीं है, ये 1.5 घंटे की इसलिए ताकि ना आपसे कुछ छुपाया जाए, बताया आपको सब कुछ जाए, जो कुछ मैंने किया वो भी बताया जाए, जो कुछ दूसरों ने किया वो भी बताया जाए। इसके अलावा कोई भी विदाउट एनी एविडेंस कोई भी बात करता है मैं उस चीज पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसके अलावा मेरे खिलाफ और तलहा के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है कि डकी जाके तलहा की झोली में जाके बैठ गया, भाईजान अभी भी आपने शायद पॉडकास्ट पूरा नहीं देखा। तलहा और मेरी आज तक कोई भी जाती दुश्मनी या पर्सनल दुश्मनी नहीं रही। जो हमारी पहली इंटरेक्शन थी वो भी यही था कि तलहा को लगा कि डकी ने उसको फंसाया, लेकिन ऐसा उसको लगा क्योंकि वो एक फेक स्टोरी नदीम की तरफ से जो है वो तलहा को बताई गई। यार ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी कंट्रोवर्सी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो भी जाके पार्ट 1 भी देख लो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।